पुराने गोविंदपुर गांव में सांझ ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। हवा में इतनी खामोशी होती थी कि किसी के कदमों की आहट तक सुनाई दे जाती। लोग कहते थे कि जंगल वाले पुराने कुएं के पास एक औरत की परछाई घूमती है, जिसके बाल जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं और जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती है। उस बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, जब तक कि वो डरावनी रात नहीं आई जब पहली बार किसी ने उसे सच में देखा था। गांव का जवान लड़का किशोर अपने बैलों को ढूंढते हुए निकला था। मोती, मोती कहाँ गया रे तू? मोती। काफी देर हो चुकी थी और रास्ते के किनारे की सूखी झाड़ियां हवा में कांप रही थी। अचानक उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी। उसे लगा कि कोई औरत वहां झुकी हुई है, जैसे पानी भर रही हो। वो जिज्ञासा से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम करीब पहुंचा, वो औरत धीरे से मुड़ी। किशोर के सांसें उसकी छाती में जम गए। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन त्वचा फटी हुई, आंखें खून जैसी लाल और उसकी जुबान लंबी होकर बाहर लटक रही थी। वो बिना आवाज के मुस्कुरा रही थी। किशोर ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे और वो धीरे धीरे उसके और ही रेंग रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हो। अचानक उसने देखा कि उसका हाथ किसी ठंडी चीज ने पकड़ लिया है। वो चिल्लाया और खुद को छुड़ाया और किसी तरह दौड़ते हुए गांव पहुंच गया। अरे किशोर, क्या हो गया तुझे? तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे अरे माधव, मैंने उसे देखा, उस भूतनी चुड़ैल को देखा मैंने। काफी डरावनी है वो। अरे बाप रे, तू सच बोल रहा है क्या? अरे किशोर, तू तो बड़ा डरपोक है। लोगों को किशोर की बातों पर तब शक हुआ जब अगली रात मोतीलाल की चीखें जंगल से सुनाई दी। अरे अरे, ये तो मोतीलाल का आवाज सुनाई पड़ता है। हाँ काका, मोतीलाल की गाय मरिया घर नहीं आई थी और उसे ढूंढता हुआ वो पगला जंगल गया है। जवान और ताकतवर मोतीलाल सुबह खेतों के पास बेहाल हालत में पाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर नाखूनों के निशान थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लगातार उस कुएं की तरफ ही देखती रही। लोगों के मन में डर गहराने लगा। तीसरी रात गांव के 5 आदमी मशाल लेकर जंगल में उतरे। सबके कदम कांप रहे थे, लेकिन किसी को भी वापस लौटने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो सब कुएं के पास पहुंचे, उन्हें लगा, अरे बाप रे, ये अचानक हवाएं कैसे तेज हो गई? मंगलू, मुझे तो लगता है यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। चुपचाप चल हरिया, बातें मत कर। जैसे जैसे वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गीली मिट्टी की खुशबू गहराती जा रही थी। अचानक उस कुएं के पास से नाखूनों के खरचने की आवाज आने लगी। तभी एक घुटी हुई हंसी की आवाज आई। मशाल की रोशनी में एक लंबी छाया हिली। झाड़ियों के बीच से वही औरत निकली। उसके बाल जटाओं की तरह फैलकर जमीन पर लटक रहे थे और उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से काली धुआं जैसी सांसें निकल रही थी। उसने अपनी गर्दन को ऐसा मरोड़ा जैसे उसकी हड्डियां टूटकर जुड़ रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। मंगलू, हरिया, भागो सभी लोग, ये तो सच में का भूतनी निकली। गांव के आदमी पीछे हटने लगे, लेकिन तभी वो अचानक हवा में उछली और गिरिया के ऊपर टूट पड़ी। उसके शरीर से खून की महक फैल गई। बाकी के लोग भाग गए और वो सब जब गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गिरिया का लाश घसीटता हुआ जंगल से उनके पहले ही वहां आ चुका था। ए जी, उठिए ना, क्या हो गया है आपको? कहाँ चले गए आप? मेरा बेटा गिरिया। ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई, जो सबके नजरों से सालों से दूर रही थी। मुझे पता है, ये सब वही लड़की कर रही है, वही है। कौन है अम्मा? जब से मेरे आंखें खुले हैं तब से मैं तो बस उस कहानी को ही सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कल मेरे होश ही उड़ गए। बहुत साल पहले उसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसे लोग पागल कहते थे। लोग कहते थे कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, किसी ने उसे धक्का दिया था। तब से वो आत्मा भटकती रही और हर उस इंसान को ढूंढती है जिसने उसे मारा था। शाम होते होते गांव पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया। आधी रात को फिर वही हंसी सुनाई दी।
इस बार वो आवाज गांव के अंदर से आ रही थी। लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगे और देखा कि चुड़ैल इधर उधर घूमते हुए किसी को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें मानो हर चेहरे को परख रही थी। फिर वो अचानक रुक गई, जैसे उसे कोई मिल गया हो। लेकिन लोग ये देख नहीं पाए कि दूसरी तरफ कौन था जिसकी ओर वो बढ़ रही थी। बस चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ खून की एक पतली सी लकीर थी जो अंधेरे की तरफ जा रही थी।